हाँ यार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सब लोग फटाफट रिप्लाई करना शुरू करो यार। हेलो, हाय, हेलो। हाँ, मैं बढ़िया हूँ यार, आप लोग कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। बोर्ड पे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा यार, वही चैप्टर स्टार्ट होगा। आज चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, करेक्ट। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 स्टार्ट होगा यार। हेलो, हाय। मुझे तेरे रहना नहीं। चलिए यार, टाइम हो गया है। हाय, हेलो, हाय। पोल स्टॉप करते हैं। चलिए, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? सब लोग सामने देखिए यार। पंकज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बेटा यहां पे नहीं पढ़ाया जाता है ना। हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कब? जब आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे होंगे, वो यहां नहीं पढ़ाया जाता, इसमें नहीं। देवराज, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू a इंटू ए इनवर्स इनवर्स ऑफ a। हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जनरली ये चैप्टर आपको फंक्शंस के इमीडिएट बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्त इसमें ऐड हो रहे थे लगातार, इस वजह से इस चैप्टर को मुझे डिले करना पड़ा, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है, बढ़िया है। इस वजह से गुड मॉर्निंग यार। अच्छा है, बढ़िया है, इसलिए हम लोगों आपसे इस पे धीरे धीरे बात करनी शुरू करेंगे। कैसे? सबसे पहले कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, आप यहां पे लिखिए। साइन एक्स दे रखा है आपको। साइन एक्स का आप लोग मुझे क्या क्या बताएंगे? डोमेन बताएंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे आप लिखने वाले हैं साइन एक्स, उसका आप मुझे बताएंगे डोमेन, उसके बाद बताएंगे रेंज।
तो साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, रेंज कितना होता है, और साइन एक्स का ग्राफ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले डी डोमेन लिखना होगा आपको, आर रेंज लिखना होगा। डी के सामने सेट लिखिए, आर के सामने सेट लिखिए। संचित बढ़िया। ग्राफ बनाना होगा आपको, खुद की कॉपी में बनाइए, मैं देख सकता हूं, खुद की कॉपी में बनाइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बेटा, तो आज तक हम लोगों ने देखा है यार साइन एक्स फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। सब लोग सामने देखिए बेटा, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये आपके पास में साइन एक्स फंक्शन बना हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू इज -1। एक्स कहां तक जा सकता है बेटा, मतलब ये ग्राफ आगे कहां तक जा सकता है, रियल नंबर, यहां भी कहां तक जा सकता है, -∞ तक, यहां पे जा सकता है +∞ तक। तो सीधा सीधा बेटा डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, तो डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर मतलब आर। रेंज का मतलब है y की वैल्यूज, अब y कितना जा रहा है आगे पीछे, वो y की वैल्यूज। तो रेंज हो जाएगा बेटा आपके पास में कितनी वैल्यू ले सकता है, मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1, ये हो जाएगा रेंज। ठीक है, तो डोमेन हो गया आर, रेंज हो गया -1 to 1। ठीक है बेटा, ये ग्राफ सब लोग कॉपी में बना लो फटाफट, सब लोग कॉपी में बनाओ जल्दी जल्दी। जैसे ही बन जाए फटाफट नोटेड लिखो, चैट में नोटेड लिखो। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी बनाओ ग्राफ। और ये वाली पूरी टेबल बनाऊंगा, इसलिए साइन एक्स नहीं, साइन एक्स का अलग से ग्राफ बना लो बस। हाँ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है अनंत, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, चल रहा है अनंत। सामने देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ। तो तुम लोगों को टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए सामने देखिए, नोट हो गया सब लोगों से, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं यार, अब नेक्स्ट पोर्शन पे चल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन पे चल रहे हैं, मतलब अब हम बात करेंगे कॉस के फंक्शन की। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं तो कॉस के फंक्शन का रेंज और डोमेन बताना है अपने को, तो बताओ ये अपना आ गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का डोमेन बताइए, रेंज बताइए फटाफट। कॉस एक्स का डोमेन बताइए, रेंज बताइए। डोमेन आर, रेंज -1 to 1। कॉस एक्स का डोमेन, कॉस एक्स का डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, रियल नंबर्स। रेंज कितना हो जाएगा फिर से, -1 to 1। कॉस एक्स का डोमेन कितना हो जाएगा, cos x का डोमेन हो जाएगा r, रेंज हो जाएगा -1 to 1। cos x का डोमेन हो जाएगा r, रेंज हो जाएगा -1 to 1। डोमेन है r, रेंज है -1 to 1। cos x का डोमेन है r, रेंज है -1 to 1। किसी को कोई दिक्कत है तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट tan x, डोमेन बताइए, रेंज बताइए। डोमेन बताइए, रेंज बताइए। tan x का डोमेन बताइए, रेंज बताइए। काफी लोग लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, काफी लोग सही लिख रहे हैं। डोमेन बेटा, डोमेन सबसे पहले डोमेन, उसके बाद रेंज, डोमेन। तो थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं बेटा हम इसका, ग्राफ हमको पिक्चर क्लियर करेगा डोमेन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं, ये हमने बना दिया एक स्ट्रेट लाइन, ये बना दिया एक स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में आपने यहां पे π/2 पे भी बनाया। ठीक है, π/2 वाला सीधा नहीं होना चाहिए,
सब लोग सामने देखना बेटा। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। ये उठ गया ग्राफ टैन के केस में। ये जो पॉइंट मिला हुआ है बेटा, ये पॉइंट कौन सा होता है? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास में कितना है? ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2। फिर से यहां से ग्राफ उठेगा, वो इस तरीके से आगे चला जाएगा, यहां से ग्राफ उठेगा, वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ये वाली चीज कौन सी है? ये पाए दे रखा है। इसी तरीके से आप इसका ग्राफ उठाओगे, ये आगे चला जाएगा, इसका ग्राफ उठाओगे, पीछे चला जाएगा। ये क्या दिया गया है बेटा? ये -π दिया गया है। तो ध्यान से अगर सब लोग देखें तो आप देखिए, ये एक्स एक्सिस पे कहां तक जा सकता है? एक्स एक्सिस पे कहीं तक भी जा सकता है। तो क्या आर हो जाएगा क्या डोमेन? नहीं, आर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि π/2 पे कितना आ रहा है? इंफिनिटी। π/2 पे क्या आ रहा है? इंफिनिटी। ऐसे -π/2 पे क्या आ रहा है? इंफिनिटी। -π/2 पे आ रहा है इंफिनिटी। तो आर माइनस लिख सकते हैं 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, -7π/2। ये वो सारे के सारे नंबर रहेंगे जहां पे आपका tan x डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन कितना हो जाएगा? r -2n+1 π/2, क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे दे रहा है इंफिनिटी। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बेटा इसका क्या? ये तो हो गया डोमेन। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट है अपने पास में रेंज। रेंज देखो बेटा, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज। तो 0 से कहां तक जा रहा है? ऊपर तक, कहीं तक भी जाएगा। नीचे कहां तक जाएगा? कहीं तक भी जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा? इसकी रेंज हो जाएगी r। रेंज क्या हो जाएगी? r। रेंज हो जाएगी r। बिल्कुल नया चैप्टर है, हम लोग पढ़ा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप सब लोग प्लीज ट्राई किया कीजिए कि आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लें। प्लीज 10 मिनट पहले ज्वाइन किया कीजिए ताकि मुझे आसानी हो और हम टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर पाए। मेरे पास टोटल मिला के इनवर्स के 8 या 9 लेक्चर्स हैं और मुझे आपको पूरा जेई एडवांस तक का कंटेंट इसके अंदर पढ़ाना है, प्लस आपकी एनसीईआरटी भी करानी है। तो आपका टाइम पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग ऑन टाइम स्टार्ट कर पाए, ऑन टाइम खत्म कर पाए। क्या यहां इसका डोमेन का मतलब समझ में आया क्या बेटा? डोमेन मतलब x की वैल्यूज, x में π/2 हटाना पड़ेगा और -π/2, 3π/2, 7π/2 सब हटाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? वहां पे रिजल्ट कैसा आ रहा होगा इसका? इंफिनिटी। तो वो आपको हटाना पड़ेगा। रेंज पार्ट की बात करेंगे तो रेंज आपके पास में कैसा रहेगा बेटा? रियल नंबर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक जा सकता है। तो रेंज कितना हो जाएगा बेटा? रियल नंबर। रेंज कितना हो जाएगा अपने पास में? रियल नंबर। 2n+1 π/2 नहीं होगा, नहीं, उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना प्रत्युष। अगर 2n+1 π/2 तुमने डाल दिया तो मतलब तुम 2n+1 π/2 n की वैल्यू 0 डालो, कितना आ जाएगा? 1 × π/2 मतलब π/2। π/2 पे कितना हो रहा है? रिजल्ट। π/2 पे कितना जा रहा है? रिजल्ट इंफिनिटी। इसलिए उसको आपके डोमेन में से हटाना पड़ेगा अपने। चलिए इसका ग्राफ नोट कर लीजिए। जिसके पास भी इसका ग्राफ नहीं है प्लीज इसका ग्राफ नोट कर लीजिए। आप लोगों की काफी फायदे के लिए बना रहा हूं ये ग्राफ, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके ग्राफ में। यार ये आपके सामने एक फीडबैक फॉर्म है, प्लीज सब लोग इसको भर दीजिए यार। जब तक बाकी बच्चे ग्राफ नोट कर रहे हैं प्लीज एक एक करके आप लोग प्लीज भर दीजिए। सब लोग ग्राफ नोट करते रहिए, प्लीज ग्राफ नोट करते रहिए। जिसका भी हो जाए प्लीज वही रिप्लाई करे इस पे। जिसका भी हो जाए प्लीज वही रिप्लाई करे। हाँ, फर्स्ट चैप्टर से हल्का सा रिलेटेड है यार।
फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। tan x का ग्राफ बनाया हुआ है बेटा, tan x का किसने लिखा? आई रिपीट, हाँ नंदिनी, सिंपल चल रहा है, वही सिंपल चीज ही चल रही है सामने। अनंत अभी डाउट बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा अनंत, डाउट बताएंगे। जिसका होता जाए वो प्लीज ग्राफ नोट कीजिए। चलिए ग्राफ नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। tan x का भी रेंज और डोमेन हम लोगों ने लिखा। आपको पता है क्या इनवर्स में इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, इनवर्स में इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, इसलिए मैं इसकी डोमेन और रेंज को समझा रहा हूं इतना ज्यादा, अदरवाइज नहीं समझाएंगे। नेक्स्ट है कॉटेक्स। कॉटेक्स के केस में रेंज बताना है। अब डोमेन कितना है, साइन के केस में कितना होता है बेटा, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो जो कॉस दे रखा है ना यार, इस कॉस की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, कॉस को आपने किया 0 किया, 1 किया, 2 किया, कुछ भी रखेंगे, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कॉस एक्स की डोमेन रेंज लिख रहे हैं क्या आप? प्रत्युष मैं अभी तुमको अनम्यूट करता हूं, एक बार कंप्लीट करने दो उसके बाद, ठीक है? अभी करता हूं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू दे रखा है tan x। अगर cos x की वैल्यू 0 हो गई, अगर cos x की वैल्यू 0 हो गई, तो ऐसे स्टेट में रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, r माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। अगर cos x की वैल्यू 0 हुई तो पाई बाई 2 पे ही 0 होती है, या पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे ही 0 होती है, इसलिए मैंने इसके डोमेन को हटा दिया। क्योंकि डोमेन x की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन्हें उठा के अगर आपने सिस्टम में सब्स्टिट्यूट किया ना, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। अब आता है कॉट। कॉट क्या होता है बेटा, कॉस डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो आपको साइन एक्स जहां पे भी 0 हो रहा होगा ना, वो पोर्शन आपको आर में से हटाना पड़ेगा। तो आर में से आपने कौन सा पोर्शन हटाया बेटा, जहां पे भी ये 0 हो रहा होगा साइन एक्स, वो कहां कहां 0 होगा, पाई के मल्टीपल्स पे होगा। पाई के इवन या ऑड किसी भी मल्टीपल पे होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, तो पाई के ऑड मल्टीपल्स पे ये आएगा, ठीक है? आर माइनस एन पाई कॉट। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, आर। फाइनल आंसर रेंज कितनी आ जाएगी बेटा, आर। रेंज कितनी आ जाएगी, आर, ठीक है? कॉटेक्स का ग्राफ आपको खुद से प्लॉट करना है, घर पे प्लॉट करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है? सेम चीज को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। एक सेकंड बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसके बाद में आपका एक एक करके डाउट लेंगे। सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स कितना होता है बेटा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये, कॉस एक्स। फिर से मैं कॉस एक्स को 0 नहीं कर सकता, बाकी मैं इसकी जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो आर माइनस फिर से कितना करना पड़ेगा, 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 2। बाकी आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन यहां पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं डाल सकते, क्योंकि cos x आपका पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो वो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी देगा, तो ये नहीं आ सकता। रेंज पार्ट देखो, cos x की रेंज कितनी आ रही है, -1 to 1। तो 1 अपॉन cos x की रेंज क्या हो जाएगी, ये पार्ट आपका रेंज में से हट जाना चाहिए। मतलब माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। जिसको नहीं समझ में आया वो सामने देखो। cos x की रेंज आ रही है -1 to 1। sec की रेंज कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल टू दी cos x। मतलब आपने क्या किया, cos x की वैल्यू को उल्टा कर दिया, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन -1 to 1 आपके सिस्टम में नहीं आना चाहिए। तो जब आप -1 to 1 के सिस्टम को नहीं लेके आओगे, तो कितना पोर्शन आ जाएगा, -1 से पीछे का भी आएगा, -1 से आगे का भी आएगा। तो इस वजह से इसका जो रेंज कंपोनेंट होता है वो -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होता है। सेम अगर आप cosec x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस कितना, 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना बेटा, पाई बाई 2। और ये हो जाएगा -इंफिनिटी टू -1 यूनियन, ये वाला बेटा सेम हो जाएगा 1 से लेके हो जाएगा इंफिनिटी। r माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, और ये हो जाएगा -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। आप बोलोगे सर देखो साइन और कॉस में सेम था, डोमेन सेम है, रेंज सेम है।
tan x और cos x में, tan x और cot x में r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 किया गया, जहां पे आपकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी। संचित रुक जाओ, अभी मेरे को ये पूरा कर लेने दो। जहां पे वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी tan x की, वो r, ठीक है। कॉट में हटाया r माइनस एन पाई, आपने एन पाई को किया, ये गलती हो गई मुझसे, यहां पे आना चाहिए आपका फिर से एन पाई, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो अभी मैं धीरे धीरे आ ही रहा हूं, मुझे पता चल जाता है, क्योंकि एक बार लिखने में गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। tan x कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं डाल सकते, रेंज हो गया रियल नंबर। cot x r माइनस एन पाई करेंगे, रेंज हो गया रियल नंबर। secant x r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, रेंज हो गया आपका ये। और कोसिकेंट x रेंज इस तरीके से, रेंज कंपोनेंट दोनों के सेम रहेंगे, डोमेन में हल्का बहुत चेंज आता है। चलिए बेटा, अब मैं आपको यहां पे अनम्यूट भी कर रहा हूं और आपकी चैट भी खोल रहा हूं, जिसको भी डाउट है प्लीज एक एक करके अपना डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल टेबल है मेरे पास रेंज और डोमेन की। सर हाँ जब आपने sec x का आपने जब रेंज लिखा है, हाँ, तो आपने cos x का 1/-1, 1 क्यों एलिमिनेट किया उसमें से? किसमें? आपने r में से 1/cos x का रेंज माइनस कर दिया ना, r में से cos x वाले केस में, cos x नहीं, cosec sec x x वाले वाले केस में में सर। r माइनस एन पाई क्यों किया? क्योंकि बेटा ये 1 अपॉन कितना लिखा हुआ है, sin x, तो sin x की वैल्यू 0 कहां पे होगी, पाई के मल्टीपल्स पे। सर मैं sec x सर, sec x में 1 अपॉन cos x है, cos x सर में 0 होता है। सर रेंज में सर हाँ रेंज में, सर -1 और 1 क्यों लिया गया है? रेंज में हाँ ब्रैकेट वो वाला लगाया ना, वो वाला। हाँ सर ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा। नहीं, ओपन, तुम बताओ, अगर मैंने इस सेकंड में sec x में x की वैल्यू को 0 डाल दिया, तो sec 0 कितना होता है, 1 अपॉन cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 अपॉन 1 कितना? सर ये मेरा कॉट का ग्राफ बराबर है क्या? क्या? नहीं अभी वीडियो में दिख रहा है कॉट का ग्राफ, ये बराबर बनाया क्या? कॉस का ग्राफ वीडियो में मुझे नहीं दिख रहा, तुम एक सेकंड मुझे दो, क्या नाम है तुम्हारा? स्ट्रेंज, ये क्या, किसका ग्राफ बनाया तुमने? कॉट का। कॉट का? हाँ 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 कॉट का है, कहाँ पे काटा है? पाए पे ये काटा है। बराबर है। हाँ हाँ, ये, पाई। हाँ हाँ बराबर है। हाँ भाई, और लोग पूछो जरा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कुछ लोगों का दिक्कत है कि सर आपने -1 और 1 क्यों लिया है इंक्लूडेड? रीजन है बेटा, cos 0 होता है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1 आपके पास में। इसी तरीके से sin पाई बाई 2 कितना होता है, 1, तो 1 अपॉन 1 भी कितना हो जाएगा, 1। और अभी तक आपने खाली रेंज और डोमेन कराया है। हाँ सिर्फ रेंज डोमेन बताया, क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग इनवर्स फंक्शंस का रेंज और डोमेन निकालेंगे। सर हाँ सर कैमरे पे sec x का ग्राफ दिखा रहा हूँ, सही है क्या? अभी तुम बाद में दिखाना ना, कल देखना है ना मेरे को, ये तीनों ग्राफ तो आपको प्लॉट करने हैं, ये होमवर्क है। सर कर लिया प्लॉट। हाँ रुक जाओ एक सेकंड, ये होमवर्क का पार्ट है बेटा, एक बार इस पार्ट के डाउट ले लेने दो मेरे को एक बार। बताओ भाई, किसी और को कोई डाउट है इसमें? सर हाँ सर ये जो वैल्यूज आती हैं ये किस मेजर्स में ली जाती हैं? कौन सी वैल्यूज? सर ये -1 to 1 sin x cos x tan क्योंकि x sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है बेटा, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, -1, तो इसलिए लिखा गया है। मतलब रेंज कंपोनेंट, मतलब जब तुम इसका ग्राफ बनाओगी ना, तो y एक्सिस पे sin x कितना ऊपर तक जा सकता है, या x एक्सिस पे sin x कितना फैल सकता है, वो डोमेन बताता है। y एक्सिस पे sin x कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, वो रेंज बताता है। ओके सर। और सर ये tan x में सर ये r - 2n + 1 पाई बाई 2 ये क्यों किया है सर? क्योंकि तुमने अभी इसका 10x का ग्राफ देखा था, यस सर। तो 10x के ग्राफ में देखो, जब 10x का ग्राफ बनाया ना, हमने एक चीज देखी यहाँ पे, कि जब इसका ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो इस जगह पे देखो ये कितना है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे रिजल्ट tan x कितना देता है, tan पाई बाई 2 अगर निकालने बैठोगी तो रिजल्ट हमेशा लिखा आता है ना इंफिनिटी, यस सर। तो इंफिनिटी को हटाना होता है आपको डोमेन में से, ठीक है। मतलब आप वो वैल्यू नहीं डाल सकते जहां पे 10x आपको इंफिनिटी रिजल्ट देता हो, वो डोमेन कहलाता है। ओके सर। हाँ
हाँ, और लोग पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये साइन एक्स का और कॉस एक्स का रेंज सेम आता है सर? हाँ, रेंज सेम आता है, क्योंकि ग्राफ देखो ना, ग्राफ दोनों में तुम ग्राफ बनाओगे, साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, अभी बनाया था मैंने, तुम थे क्या क्लास में? हाँ सर। नहीं हाँ? सर, एक नहीं थे सर उसमें। नहीं थे, तो साइन एक्स का ग्राफ आप देखोगे तो ऐसा आएगा। ये कौन चला रहा है कॉपी या पेज? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ये है बेटे, ये साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, है ना? साइन एक्स में ये 1 जा रहा है और ये जा रहा है -1। ठीक है, तो ये जा रहा है 1, ये जा रहा है -1। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये -1 और 1, देखो साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? -1। इसलिए साइन एक्स में हमने क्या लिखा है बेटा? -1 to 1 रेंज। रेंज मतलब y की। इसी तरीके से cos x में भी रेंज कितनी है? -1 to 1। ओके सर। सर आगे सर आपने sec x की रेंज में से -1 to 1 क्यों हटाया है? sec x की रेंज में से, क्योंकि secant x कभी -1 to 1 के बीच की वैल्यू ले ही नहीं पाता है। तुम कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ, 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू डालो, क्या sec x आपका 0 to 1 के बीच की वैल्यू लेगा क्या? देखो एक बार ले लेते हैं। वैसे भी वो cos x का उल्टा है ना लड़की, तो जब cos x का उल्टा होगा तो जो cos x में आ रहा है ना, वो इंटरवल का पार्ट इसके अंदर नहीं आ सकता secant x में। आप देखो secant x 0 बताओ कितना होता है? sec x 0 कितना होगा? 1। secant x π/6 कितना होता है? 1/cos π/6। π/6 पे वैल्यू होती है 1/2, तो आ जाएगा 2। secant x इसके बाद में π/4 कितना देता है? √2। ये √3/2, ये 2/√3 होना चाहिए, ठीक है ना? ये आ जाएगा √2। उसके बाद अगला वाला कितना देगा? secant आपका π/3 में कितना आंसर देगा? π/3 में देगा 2। और secant x 0 जैसे ही डालेंगे ना, सॉरी π/2 डालेंगे ना, π/2 पे आ जाएगा इंफिनिटी। ये रिजल्ट बढ़ने लगेगा इंफिनिटी। तो किसी भी वैल्यू में देखो 1, 2/√3, √2, 2 इंफिनिटी, क्या 0 to 1 के बीच की वैल्यू आई? क्या 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आई, और -1 से 0 के बीच की वैल्यूज भी नहीं आती, इसीलिए हमने उसमें -1 to 1 के बीच की वैल्यू नहीं ली, बाकी सारी वैल्यूज ली है। देखो ना, ये 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला गया? इंफिनिटी तक चला गया। ऐसे ही वो -इंफिनिटी स्टार्ट होके -1 तक आएगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए। ओके सर। हाँ, बाकी और कोई है? सर एक बार cos x से जनरल ग्राफ बता दो। कौन बोल रहा है ये? सर अभिषेक। अभिषेक, अच्छा। cos x का जनरल ग्राफ बताना है? यस। ये लो, tan x का मैंने बनवाया, sin का मैंने बनवाया, cos का बनवा रहा हूं। बाकी तीनों आप घर से ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं बनवा दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर आगे तो बढ़ जाना सर थोड़ा। ये सामने देखो यार, आगे बढ़ो सर। आगे बढ़ रहे। ये लो, ये cos x का है बेटा जनरल ग्राफ, -1 to 1 इस वाले में आता है, ठीक है दोस्त? सर ये तो 10th में है सर। हाँ, कुछ जगह पढ़ाया जाता है बेटा, कुछ जगह नहीं पढ़ाया जाता, तो इस वजह से होता है। ठीक है भाई, जिसने पूछा था cos का समझ गया? चिराग, मैंने सेम चीज एक्सप्लेन की है, तुम लेट आए हो शायद बेटा, अब तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने सेम ही चीज एक्सप्लेन की है कि सेक में से -1 to 1 क्यों हटाया। चलिए, इतनी टेबल सब लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो चैट में जाके फटाफट यस लिख और डन लिखो, या तो यस लिखो या डन लिखो फटाफट चैट में। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, आ जाते हैं यार। अब सब लोग सामने देखिएगा, डोमेन आ गया, रेंज आ गया। अब मैं इनवर्स फंक्शन समझने जा रहा हूं। मैंने आपको इनवर्स फंक्शंस में पढ़ाया था।
अनंत रुक जाओ बेटा, इसमें देखना बेटा, सामने सब लोग सामने देखो। मैंने आपको बताया था कि fx जो है वो a से b में डिफाइन होता है, ठीक है। तो f इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? हमने बोला था अगर कोई फंक्शन इनवर्स देना चाहता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? 1 1 एंड कितना होना चाहिए आपके पास में? ऑन टू। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब 1 1 ऑन टू का मतलब है 1 1 हुआ तो आपका फंक्शन 1 के लिए 1 वैल्यू रखेगा, ऑन टू हुआ तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों चीजें कितनी हो जाएंगी बेटा? बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि यही रेंज है और यही डोमेन है। अगर इनवर्स पॉसिबल हो सकता है तो इनवर्स पॉसिबल है किसका? अगर इनवर्स पॉसिबल है अगर किसका? f का, तो यही रेंज है और यही कोडोमेन है। तो f इनवर्स में बेटा सिंपल क्या हो जाता है? b टू a हम लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर f फंक्शन मेरा क्या है बेटा? a टू b दे रखा है तो f इनवर्स क्या हो जाता है? b टू a हो जाता है। मतलब उसमें इसका डोमेन कितना हो जाएगा? b और रेंज कितना हो जाएगा? a। दूसरी चीज सुनिए ध्यान से, दूसरी चीज क्या है यार? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीरियोडिक फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता। पीरियोडिक फंक्शंस डज नॉट हैव इनवर्स, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता। पीरियोडिक फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना। लेकिन हमने ये फंक्शंस में पढ़ाया था कि पीरियोडिक फंक्शंस का इनवर्स हम लोग नहीं निकाल पाते। रीजन क्या होता है? देखो, इनवर्स का मतलब होता है सारी की सारी पॉजिटिव और सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज को आप लोगों ने एक बार निकाल के रख लिया। इनवर्स यूनिक होना चाहिए। अब पीरियोडिक फंक्शन जैसे साइन फंक्शन को ध्यान में देखो, ध्यान से देखो साइन फंक्शन को, इसको यहां पे बनाया, यहां पे बनाया। अब तुम साइन फंक्शन को अगर ऐसे बनाते हो तो देखो उसके अंदर ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज यहां पे आ गई, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज यहां पे आ गई। इतने से हिस्से को अगर काट दिया जाए तो फिर से यही सेम चीज रिपीट हो रही है। इसी तरीके से यहां से देखें तो फिर से यही सेम चीज रिपीट हो रही है। तो साइन एक्स का कहना है कि अगर आप साइन इनवर्स एक्स निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए इसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा बेटा? रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो पीरियोडिक फंक्शंस पूरे के पूरे पीरियड्स में, भाई ये सेम ही चीज तो मिलेगा। इसका इनवर्स निकालेंगे सेम मिल जाएगा, इसका इनवर्स निकालेंगे सेम मिल जाएगा, इसका इनवर्स निकालेंगे सेम मिल जाएगा। तो आप एक ही स्टेटमेंट याद रखेंगे, चूंकि इनवर्स फंक्शंस जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस के पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप सीधी एक ही बात कहेंगे कि जब इनवर्स पीरियोडिक फंक्शंस का नहीं हो सकता लेकिन पूरे के पूरे डोमेन के लिए, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही उनका इनवर्स हो पाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही आपके पीरियोडिक फंक्शंस इनवर्स रख सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस डज हैव इनवर्स ओनली इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। केवल रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही रखा जाएगा। तो ये जो टेबल मैंने आपको बनवाई है, ये जो टेबल आप सब लोगों के सामने दिया गया है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? रेस्ट्रिक्टेड करने वाले हैं। मतलब साइन एक्स का डोमेन अब आर नहीं रहेगा। साइन एक्स का डोमेन हम लोग यूज करेंगे बेटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मतलब इसका डोमेन लिखा जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है क्योंकि इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में साइन एक्स अपनी सारी की सारी पॉजिटिव और सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज को एक बार अचीव कर लेता है। मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं। सारी की सारी पॉजिटिव और सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज को एक बार अचीव कर लेता है। देखो ये बन गया और ये बन गया, यहां पे आया, ये आया पाई बाय 2, यहां पे आया कितना? माइनस पाई बाय 2, ये आया 1 और ये आया -1। पाई बाय 2 और ये आया माइनस पाई बाय 2, यहां पे आया 1, यहां पे आया -1। तो आपका जो ग्राफ है
वो क्या कर रहा है, -π/2 पे -1 से लेके 0 के बीच की वैल्यू रखता है और π/2 पे 0 से π/2 के बीच की वैल्यू उसको रखता है। तो देखो आपने 0 से -π/2 में -1 से 0 की वैल्यूज निकाल ली और 0 से π/2 में 0 से 1 के बीच की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब आपका पूरा रेंज -π/2 से π/2 में अचीव हो गया। तो ये इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। अब मैं सबका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, सेम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए मैं सबका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आपको लिख के दे रहा हूं, वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा बेटा फिर से -π/2 से π/2, ये कॉस का हो जाएगा फिर से, नहीं सॉरी 0 से पाए, -π/2 से π/2 नहीं 0 से पाए। रीजन बताता हूं उसका क्या है यार, ये हो जाएगा 0 से पाए, क्योंकि कॉस जो है वो -π/2 से π/2 में नहीं रखता अपनी सारी पॉजिटिव सारी नेगेटिव वैल्यूज, कॉस 0 से पाए में रखता है। अब ध्यान से देखो तो ये आता है कॉस का, यहां से ऐसे गया, ठीक है, ये 0 पे मिला आपको 1, ये पाए पे मिला -1, तो 0 से π/2 के बीच में आपने सारी पॉजिटिव वैल्यूज रख ली और π/2 से पाए में सारी नेगेटिव। लेकिन मैं -π/2 से π/2 में करूंगा तो -π/2 से 0 में भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और 0 से π/2 में भी पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए ये वाले पार्ट को हम नहीं लेते, हम 0 से पाए के बीच में वैल्यूज को लेते हैं। बस इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब मैं सारे लिख रहा हूं, वो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, साइन एक्स का रेस्ट्रिक्टेड था -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, tan x का हो जाएगा ओपन इंटरवल। रीजन क्या है, आपने π/2 tan x में डाला तो रिजल्ट आपको इंफिनिटी दे देगा, इसलिए आपको -π/2 से π/2 में लिखना पड़ेगा। cot x हमेशा cos x को फॉलो करता है, तो यहां पे आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 से पाए, क्योंकि cot x के नीचे आता है cos x अपॉन sin x। sin x की वैल्यू अगर 0 से पाए के बीच में आपने रखा, 0 या पाए रखा, तो रिजल्ट cot x दे देगा इंफिनिटी, इसलिए यहां पे भी ये ओपन इंटरवल के तौर पे यूज किया जाएगा। सीकेंट एक्स को ध्यान से देखो बेटा, अब बताओ सीकेंट एक्स होना चाहिए 0 से पाए, लेकिन क्योंकि ये उल्टा होता है किसका, cos x का, लेकिन इसमें से बेटा आपको हटाना पड़ेगा कौन सा, π/2। तो ये हम लोगों ने π/2 हटा दिया, क्योंकि π/2 डालेंगे तो सीकेंट होता है 1 cos x, 1 cos π/2, cos π/2 होगा 0, 1 0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, इसलिए π/2 हटाना पड़ेगा। एंड फाइनली cos x किसका उल्टा होता है, ये होता है -π/2 से π/2 को रखेंगे, लेकिन इस पोर्शन के बीच में 0 आता है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 sin x होता है, 1 sin 0 हो जाएगा, 1/0 मतलब रिजल्ट चला जाएगा इंफिनिटी। ये कुल मिला के टोटल कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। देखो मैं फिर से एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो मेरे डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट है ना यार, इसमें तो पीरियोडिक फंक्शंस कभी भी इनवर्स नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पढ़ते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप बोलोगे सर रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, तो हम बोलेंगे बेटा रेस्ट्रिक्शन का ये मतलब है कि आप उतना ही डोमेन सेलेक्ट करोगे उस ग्राफ में से जितने में आपका ये ग्राफ साइन एक्स जो है, ये पूरी रेंज सारे नेगेटिव वैल्यूज और सारी पॉजिटिव वैल्यूज को एक बार अचीव कर जाए, सिंगल बार। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया साइन एक्स का लिखा हुआ है, -1 to 1 cos x का लिखा है 0 से पाए, -1 to 1, ये इसका रेंज कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डोमेन बदल दिया। अब डोमेन याद कैसे रहेगा आपको, साइन एक्स, टैन एक्स और कॉसेक एक्स सब में -π/2 से π/2 आ रहा है। साइन एक्स, टैन एक्स और कॉसेक एक्स में -π/2 से π/2 आ रहा है। टैन एक्स में π/2 को ओपन कर दो, कॉसेक एक्स में 0 हटा दो। इसी तरीके से cos x, ये cot x और secant x, इसमें 0 से पाई आ रहा है, बस cot में दोनों ओपन कर दो 0 एंड पाई, और sec में π/2 एलिमिनेट कर दो। ये टेबल आप लोगों को मैंडेटरी है लिखना कॉपी में, ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगली टेबल में इसी को इन्वर्ट कर दूंगा, बस अगली टेबल बन जाएगी। बताओ बेटा, किसी को अगर डाउट है तो प्लीज बताइए।
अगर किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में जाके यस या डन लिखिए, डाउट नहीं है तो, डाउट है तो प्लीज अनम्यूट किया है अब मैंने अपने आप को, फटाफट अपना डाउट पूछिए। सर रेंज चेंज होएगी? सर रेंज चेंज होएगी? नहीं, रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, रेंज हमेशा सेम रहती है। सर सारे के सारे रेंज सेम रहेंगे सर। cosx में n पाई नहीं होगा क्या? डोमेन cosx में n पाई नहीं होगा रेंज डोमेन में? n पाई कैसे होगा बेटा? सिर्फ एक सिंगल लेना है। देखो मैंने बनाया भी ग्राफ, यहाँ पे आओ नीचे, ये बनाया ना, तो इसमें देखो ये वाला हिस्सा हटा दो। कौन सा वाला? ये वाला। आप देखो ना, डोमेन मतलब x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ पाई तक, तो ऊपर है x एक्सिस से तो सारी पॉजिटिव आ गई, नीचे है तो कितनी आ गई? सारी नेगेटिव आ गई। सर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो 1 1 होता है ना। हाँ, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं ना वो 1 1 फंक्शन नहीं होते हैं। सर ये आपने कौन सी डोमेन्स बताई है सर? ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है जिसके लिए इनवर्स कैलकुलेट होगा। सर मतलब हम यही डोमेन ही क्यों लेते हैं? मतलब जैसे कि cos x में हम 0 to -π/2 -π तो ले सकते हैं। हाँ, उसका रीजन है बेटा, कॉन्टिन्यूस लेने के चक्कर में करते हैं हम लोग ये, ठीक है। तुम -π/2 से लोगी ना, तो -π/2 से तुमने 0 किया तो उसमें पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगी। यार ये किसको? हाँ सर मैं बोल रही हूँ कि cos x में हम मतलब अगर 0 to -π लिए, उसमें हाँ? भी तो सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। अच्छा, तुम ये बोल रही हो इधर से? हाँ ऐसा सर। ले तो। हाँ सर। अच्छा, ये नहीं बेटा, हम पॉजिटिव को प्रायोरिटी देते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव को प्रायोरिटी देने के लिए काम में किया लाया जाता है बस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्टिंग यहाँ से काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ से करें। हाँ सर ये जो हमने डोमेन निकाला ये उतना निकाला ना जितने में पूरी रेंज, हाँ जितने में पूरी रेंज आ जा रही हो। ओके के बाद के जितनी भी वैल्यूज है ना यार, उन पे तो वो रिपीट ही करेंगे ना अपने आप को वापस, मतलब रेंज अपने आप को रिपीट ही करेगी। यस सर, इसलिए ठीक है सर। और कोई? एक और बार समझा दो सर। इसमें कुछ नहीं है, कौन बोल रहा है एक और बार? अनंत सर। अनंत, सीधा एक ही फंडा याद रखना है इसमें, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x इसका इनवर्स तभी आएगा अनंत जब हमारे पास डोमेन पूरा ना यूज करके रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पार्ट यूज किया जाए, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होते, जबकि इनवर्स निकालने के लिए हमको 1 1 फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम वही डोमेन चूज करेंगे जिसमें ये 1 1 हो जाएंगे। 1 1 का मतलब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, आपका ग्राफ एक ही पॉइंट पे कटना चाहिए। हाँ सर, एक ही पॉइंट है ना। तो ये देखो, ये सारे ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल ग्राफ ऐसा होता है साइन एक्स का, ये ऊपर नीचे जाता हुआ। ये देखो ये कट गया ना, कई पॉइंट पे कटेगा ना ये, तो ओरिजिनल ग्राफ आपका 1 1 नहीं होता, लेकिन जो आपका ये है सिंपल ग्राफ, ये स्मृति ने एकदम सही बोला है, ये जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले ग्राफ है ना, ये 1 1 बन गए आपके। 1 1 बनने की वजह से हम बोल पाएंगे कि इन्हीं का इनवर्स निकाला जा सकता है। समझ गए सर? मतलब इन्हीं वैल्यूज का ना जो इनकी, हाँ, बस यही वैल्यू याद रखनी है। पुरानी वाली तो जस्ट डोमेन रेंज सिंपल बताया था कि कहां से आया, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर बुक में जो आपने रेंज ले रखा है वो डोमेन है, जो डोमेन ले रखा है वो रेंज है सर, बुक तो में लड़के दिखा रहे उसमें हैं। साइन इनवर्स लिखा है ऊपर, ध्यान से देखो। अभी तो हमने सिंपल फंक्शन लिया है, ओके सर। अभी इनवर्स वाला तो बताऊंगा ना, इससे अगला कॉन्सेप्ट ही वो है, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कौन पूछ रहा है यार, बताओ जल्दी। सर वो सीकेंट एक्स में -π/2 क्यों किया? क्योंकि सीकेंट एक्स कितना होता है बेटा? 1/cos है ना। सीकेंट एक्स हो जाएगा 1/cos, तो अगर इसकी जगह पे π/2 डाल दूंगा तो 1/cos 0 बन जाएगा ना, cos π/2 0 होता है यार, वो 1/0 बन जाएंगे तो इन्फिनिटी चला जाएगा आंसर। नहीं यस सर। तो इसलिए हटाना पड़ेगा उसको। बताओ और कोई? नहीं, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे सब लोग, अगले पार्ट में पूछना। 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं मैं सब लोगों को। सामने देखो बेटा, तो इतना मुझे समझ में आ गया। हाँ, विजया भी जाएंगे उस पे, इनवर्स के ग्राफ पे भी जाएंगे। इतना मुझे समझ में आ गया कि जो डोमेन है और जो रेंज है ना यार,
वो आपके पास में कैलकुलेट होती है। ठीक है, इस तरीके से किसकी, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टैन एक्स की, कॉट एक्स की और एफ एक्स की। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, मैंने एक चीज यहां पे बोला आपको कि इनवर्स फंक्शन, ये देखो अगर एफ मेरा ए टू बी दे रखा है, मतलब ये डोमेन है, ये आपका रेंज है, और इसका अगर इनवर्स निकलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, रेंज को बना देंगे इसका डोमेन और डोमेन को बना देंगे रेंज। अब भी कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा, ध्यान से सुनो। ए और बी मेरे पास फंक्शन दे रखा है जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है, तो आप क्या करेंगे बेटा, ए को बना देंगे रेंज और बी को बना देंगे डोमेन, तो एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इस पूरी टेबल में मुझे जो डोमेन लिखा है ना उसको बनाना पड़ेगा रेंज, और रेंज को बनाना पड़ेगा डोमेन। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेरे को इनवर्स की टेबल मिल जाएगी। तो ये टेबल आप लोगों ने अभी तक नोट कर ली होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं बेटा। वो चेंजेस सब लोग सामने देखेंगे। चेंजेस किए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, इनवर्स एक्स, डोमेन को लिख दिया जाएगा कितना, रेंज। इन दोनों को कर दिया बेटा इंटरचेंज। ये हो गई आपके पास में रेंज और ये हो गया आपके पास में डोमेन। मतलब अगर अब मैं साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज होती हैं, एक्स की जगह -1 उठा के डालूंगा तो रेंज मेरे को -π/2 मिलेगा। अगर मैं 1 डालूंगा तो रेंज में मुझे π/2 मिलेगा। अगर मैं 0 डालूंगा तो साइन इनवर्स 0 0 देगा। बस रेंज और डोमेन को इंटरचेंज कर देना है। पहले आपको देखो जरा, पहले याद करो, साइन की वैल्यू जब आप डालते थे π/4, साइन डालते थे आप π/4, तो आंसर आता था आपके पास 1/√2। अब देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स में 1/√2 डालना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली कितना आंसर दे देगा आपको, π/4। उल्टा हो गया है। अब जो x डल रहा है ना साइन इनवर्स x में, वो डल रहा है -1 to 1 के बीच का, और जो ये फाइनल आंसर आ रहा है ना आपके पास में π/4, ये आ रहा है -π/2 से π/2 के बीच का। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल आपको सिंपल सबके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इनका बताया, डोमेन एंड रेंज मैंने उनके सामने लगा दिया इनवर्स। इनवर्स जैसे ही लगाया तो रेंज हो जाएगा डोमेन और डोमेन हो जाएगा रेंज। यहीं पे अपना ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है तो चैट में जाके यस या डन लिखिए, एंड अगर डाउट है तो डाउट पूछिए, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन देने वाला हूं। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज डाउट पूछिए, और ये टेबल नोट कर लीजिए क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। नो सर। फटाफट फटाफट, 170 लोग हैं, मुझे सबका चाहिए, सबका डन लिखा होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है, टेक्निकल डाउट भी पूछो। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो ब्रैकेट है उसी के, वो जो गलती हो गया तो क्या, ये जो ब्रैकेट लिखा है आपने क्लोज या ओपन? ये सर, हाँ वो जो उसको लिखना जरूरी है या जब गलत हो गया तो? नहीं नहीं, यही लिखना जरूरी है, क्योंकि तुम देखो π/2 तुम tan इनवर्स x का आंसर कभी भी π/2 अचीव नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि इंफिनिटी नंबर अचीव ही नहीं होएगा, इसलिए उसमें ओपन इंटरवल आएगा ही आएगा। ब्रैकेट यही रहना चाहिए बच्चे। यस सर। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कम से कम सही लग रहा है। इसका ग्राफ पढ़ेंगे हम 1-2 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम उठाएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर द थिंग दैट यू आर राइटिंग एट द राइट साइड और नॉट कंप्लीटली विजिबल। एक सेकंड रुक जाओ यार, इसने क्या बोला है सर? वो एक्चुअली तुम्हारी तरफ ये राइट साइड प्रोजेक्ट हो रहा होगा, मेरी तरफ ये लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट हो रहा है ना। तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूं यार, ये पूरा सेक्शन ये लो, अभी विजिबल है विजय? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। सर हम भी इस टाइम इस टेबल में डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर दें, क्योंकि मैंने
पेंसिल से लिखा है। नहीं प्रत्युष, तुमको अलग से टेबल बनानी है, हर बच्चे को टेबल अलग बनानी है यार, सेम टेबल में मत लिखना, वरना होगा क्या ना, मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब आ गया, क्यों आ गया। ठीक है, इसलिए करना है यार। सर एक 5 मिनट्स टेबल रहने दो सर। हाँ हाँ, नहीं हटाना टेबल, 5 मिनट्स तो नहीं, 5 मिनट ज्यादा है, आप फटाफट है ना जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा सही है। अगर आप फोन से हो, फोन से नहीं हो तो फोन से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर, ओके। यश अभी इसकी हेडिंग कुछ भी नहीं है, हम रेंज एंड डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह का। टेबल सेम ही तो है। टेबल सेम है मतलब बस कॉस माइनस इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स तो लिखा आपने। हाँ, यहाँ पे ये चेंज किया और रेंज और डोमेन इंटरचेंज कर दिया है। ओके सर, है ना? यस सर, यस। हाँ ऋषभ, अभी इनवर्स फाइंड करना नहीं है तुमको, अभी इनवर्स फाइंड वो एक अलग चैप्टर था, इनवर्स फाइंड करने का एक अलग तरीका था ऋषभ। अभी यहाँ पे अपने को इनवर्स कभी फाइंड करने को नहीं मिलेगा। हाँ, अब अपने को इनवर्स फाइंड करने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ देवराज, अभी उल्टा चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इनके ग्राफ बाद में बताओगे? हाँ, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा ग्राफ। ओके सर। ठीक है, आज अभी अपने को क्वेश्चन करना है और फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म भी करनी है। तो मैं हटा रहा हूं दोस्तों, काफी टाइम हो गया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर, किसी ने सर 11th की मैथ्स ठीक से नहीं की हो तो वो ये कर पाएगा? हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर थैंक यू। 11th की मैथ्स आपने नहीं किया ना, तो आप मुझसे पूछ लेना जहां पे आप फंस जाओ कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा यार। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, जल्दी 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 जल्दी, बस अपने पास कितना 1 मिनट और है, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, मुझे क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, करूं मैं आगे? विजय, कौन किसी ने पूछा था ना कि सर रहने दो। सर कर लो आगे। चलो ठीक है, थैंक यू यार। हाँ यार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यार क्वेश्चन यार अपना, ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग करेंगे यार, ठीक है। तो हमने लिखा साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अगर ये ढंग से नहीं लिखा गया है, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है अपना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ये लिखा गया है। तो बेटा हम इसे क्या कर रहे हैं, y के बराबर कर रहे हैं, सोल्यूशन करने जा रहा हूं मैं इसका। बस सब लोग सामने देखो, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो यार। ऐसे में तो फिर आप ऐसा कर रहे हो कि मैं आपको अनम्यूट करूंगा ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना यार, मजा आना बंद हो जाएगा मेरे को। ठीक है, बोथ साइड देखो बेटा, हम इसे लेट कर लेते हैं बेटा किसके बराबर, y = साइन इनवर्स -1/2 के बराबर, इसे लेट कर लिया गया, ठीक है। बोथ साइड आप क्या अप्लाई कर देंगे बच्चे, बोथ साइड आप अप्लाई कर दीजिए साइन, क्योंकि ये साइन इनवर्स है, बोथ साइड साइन अप्लाई कर दीजिए। यहां भी लग गया साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तुमको y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बोथ साइड साइन लगा दिया। ये एनसीईआरटी में सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। ये साइन और ये साइन इनवर्स एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, कोई भी इसे काटेगा नहीं, इससे ये कटता नहीं है, कटना गलत है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं बस। तो सीधा नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे साइन y = -1/2, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल देखी थी, क्या टेबल देखी थी कि डोमेन कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स में आओ, डोमेन कितना होना चाहिए -1 to 1, इसमें आओ, डोमेन कितना लिखा हुआ था, यहां पे देखो -1/2 लिखा हुआ है, करेक्ट है या नहीं है? जल्दी चैट में आके लिखो सर करेक्ट है, जल्दी लिखो करेक्ट, यस या करेक्ट लिखो। मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने डोमेन पढ़ा था इसमें साइन इनवर्स x का -1 to 1, तो डोमेन कितना आ रहा है, अंदर कितना आ रहा है, -1/2, -1/2 -1 to 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये इसका डोमेन पार्ट हो गया, ठीक है, बढ़िया, सही है, सही है, बहुत सही।
तो अब मेरे को निकालना है बेटा इसकी वैल्यू। आप मुझे ये बताओ, भूल जाओ आपके -1/2 कभी आपके पास आया भी है। आप मुझे ये बताओ इसके लिए sin y के लिए, आप मुझे ये बताओ कि -1/2 sin x कब अचीव करता है? -1/2 sin x कब अचीव करता है? तो देखो sin x अचीव करता है बेटा -π/2 से π/2 में आपने लिया, -π/2 से π/2 की अगर बात करेंगे तो साइन ऑफ -π/6 पे अचीव करता है। फिर से देख लो, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो कि बेटा मैंने क्या किया, इसे y के बराबर लिया, बोथ साइड साइन अप्लाई किया, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म किया, तो साइन y कितने के बराबर आ गया अपने पास में? -1/2 के बराबर आ गया। साइन y कितने के बराबर आ गया? -1/2 के बराबर आ गया। और ये जो -1/2 है ना बेटा, ये -1/2 जो दिया गया है, ये आपके sin x को अगर देखा जाए तो sin x कब अचीव करेगा -1/2? -π/6 पे। आप बोलोगे सर पाई -π/6 पे भी तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा हमें जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है ना, वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आनी चाहिए। इसीलिए -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में आता है, तो y अपना कितना हो गया? -π/6। ये आ गया आंसर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं दिक्कत है तो मैं अगले क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। मुझे बताइए चैट में अगर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं तो यस या डन लिखिए। जिसको दिक्कत है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ भी सकता है। पूछिए सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये -π sin -π/6 कैसा है सर, समझ नहीं आया। -π/6 देखो, -1/2 चाहिए था ना तुमको sin y की वैल्यू। देखो तुमको क्या चाहिए, sin y की वैल्यू -1/2 के बराबर आनी चाहिए, तुम्हें ये चाहिए ना? हाँ सर। बस सीधा खत्म हो गया यार। -1/2 sin y के बराबर चाहिए। तुम -π/2 में से -π/2 से π/2 में ऐसी वैल्यू बताओ जिसका आंसर -1/2 आता हो। कौन बना? -π/6। वैसे भी आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो -1/2 कितना आंसर देगा? -1/2 कितना आंसर देगा? -sin π/6 जाएगा, sin -π/6 -sin π/6 मतलब sin -π/6 हमारे पास में आंसर आ जाएगा यार। तो ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है। हाँ मुबस्सिर, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं यार, खत्म कर देते हैं। उसे हिंदी में हम काटना बोल देते हैं, ठीक है? हाँ भाई बताओ डाउट। अरे यार मैं खोलता हूं माइक, किसी ना किसी के यहां से कोई बच्चा बोल रहा होता है यार। बताओ 12वीं क्लास के बच्चे आप यार, थोड़ा सा तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए एटलीस्ट। मैं फिर मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा ना, मैं अनम्यूट कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि बैक साइड से बहुत आवाज आती है। 11π/6 नहीं हो सकता? 11π/6 -π/2 से π/2 के बीच में आएगा क्या लड़के? हाँ नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं हो सकता। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? की कहानी नहीं है, जनरल सॉल्यूशन नहीं आएगा ना? नहीं नहीं जनरल नहीं आएगा। क्या क्वाड्रेंट की कहानी नहीं है? क्या क्वाड्रेंट की कहानी नहीं है ना यहाँ पर? क्वाड्रेंट की कहानी नहीं है यहाँ पे। सर यही अगर कोस में होता तो ये माइनस में नहीं जाता ना π/6? हाँ अगर कॉस में होता तो जाता, क्योंकि 0 से पाई में ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो आप। जी वंस मोर सर। हाँ बताओ सर वंस मोर। अच्छा क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। सर अगर जो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, अगर वो डोमेन में सेटिस्फाई नहीं करी तो क्या करेंगे फिर? तो कोई आंसर ही नहीं आएगा उसका। नो आंसर। कोई आंसर नहीं आएगा। हाँ भाई बस इसको मैं कर रहा हूं। अब रेज हैंड करना होगा आपको पूछने के लिए भाई सर। कि मुझे हो रही है दिक्कत सर। हाँ अभी आप रेज हैंड करेंगे, मैं उन्हीं को खोलूंगा यार। हाँ
एक चीज, एक बच्चे ने पूछा मुबस्सिर तुम बार बार यही पूछ रहे हो इफेक्ट खत्म क्यों हुआ? देखो अगर बाई चांस तुमने बोला था, मैंने तुमको एक चीज बताई थी, कहां नया ले लेते हैं पेज, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगर बताओ ए इनवर्स, उसका इनवर्स निकालते हैं तो ए आ जाता है ना वापस, तो इनवर्स इनवर्स का इफेक्ट खत्म कर देता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। साइन सिंपल है, साइन इनवर्स हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते भैया इसने इसको काट दिया, क्योंकि वो उल्टा नहीं है एग्जैक्टली। तुम निकालोगे, देखो तुम ऐसे देखो, साइन इनवर्स 1/2 तुमने निकाला, इसका आंसर आना चाहिए कितना बेटा? साइन इनवर्स 1/2। देखो यार, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स इफेक्ट कैसे खत्म हो रहा है, तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर आएगा π/6। बोथ साइड फिर से साइन अप्लाई कर दो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 ये कितना हो जाएगा? साइन π/6 के बराबर हो जाएगा। ये देखो यहां से साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 साइन π/2, साइन π/6 कितना दे देगा? 1/2 दे। देखो इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं ना इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। फिर से सुन लो, साइन इनवर्स 1/2 का आंसर आता है π/6। बोथ साइड साइन लगाओ तो यहां पे कितना बन जाएगा? 1/2। तो ये दोनों एक दूसरे को हटा रहे तो आंसर आ रहा है 1/2। बताओ दोस्तों। हाँ एलिमिनेट हो गया, लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करेंगे तभी आप आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स √3/2। जल्दी इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए आप मेरे को। कॉस इनवर्स √3/2 जल्दी निकाल के दिखाइए। क्या बोल रहे हो अनंत? मुझे समझ नहीं आया सर, क्या बोला वो? अच्छा अनंत, इसी में पता चल जाएगा तुमको, मत लो टेंशन, ये वाले क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा, ये वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा, मत लो टेंशन यार। ये वाले में नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा पिछला, टेंशन नहीं अनंत। हाँ काफी लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, काफी लोगों ने आंसर दिया है। चलिए 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 भाई, सब लोग सामने देखेंगे। फिर से देखिए, इसे मैं y के बराबर ले लेता हूं, बना कितना? कॉस इनवर्स कितने के बराबर हो गया बेटा? ये आ गया √3/2। बोथ साइड हम लोगों ने कॉस अप्लाई कर दिया, तो cos y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कितना हो गया? कॉस इनवर्स, ये हो गया √3/2। ये हो गया यार, कॉस ने कॉस को हटा दिया, आया कितना? cos y इज इक्वल्स टू कितना है? √3/2। अब चलते कॉस पे। आप मुझे बताओ कॉस का डोमेन और रेंज सेक्शन क्या है? कॉस इनवर्स में डोमेन होना चाहिए -1 to 1। आ जाते हैं जरा, ये √3/2 -1 to 1 के बीच में आ रहा था क्या? हाँ जी बिल्कुल आ रहा था, ठीक है। रेंज कहां से कहां तक आना चाहिए? 0 से π के बीच में। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि यार मुझे ना cos y की वैल्यू चाहिए √3/2, तो तुम क्या बोलोगे? भाई 0 से π/2 में ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? cos π/6। cos π/6 कितना होता है? √3/2। sin π/6 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? cos π/6। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? π/6। फिर से सुन लो जिसको समझ नहीं आया, देखो हमने क्या किया, cos इनवर्स √3/2 दे रखा था, तो हमने बोला y के बराबर मान लो, तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2 लिख दिया गया। बोथ साइड cos अप्लाई किया, cos ने cos इनवर्स का इफेक्ट खत्म किया, cos y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? √3/2। तो cos y है अपना √3/2। √3/2 की वैल्यू कितनी हुई? cos π/6। इसका मतलब y की वैल्यू π/6। अब √3/2 को π/6 ही क्यों लिखा cos में? क्योंकि रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 से π। 0 से π में ही आंसर आना चाहिए आपका, तो 0 से π में अगर आंसर देखूंगा तो √3/2 π/6 पे आता है, तो y की वैल्यू π/6। फिनिश मामला है। बताओ अब जिसने, हाँ भाई यश बताओ। हाँ यश बताओ। यश कोई डाउट है तुम्हारा? हैंड रेस किया हुआ है तुमने। हाँ बताओ अनंत। सर जी आपने दोनों क्वेश्चन करवाए सर, इसमें बस फर्स्ट स्टेप यही करना ना, दोनों में कॉस या साइन इनटू कर देना है
हाँ कॉस इनवर्स से जो बाहर वाला कॉस है वो हट जाएगा, तो जो बिल्कुल, अंदर जो वैल्यू पड़ेगी जो बचेगी उसको वो बस रेंज फाइंड में आउट आनी करना है चाहिए। पाई के टर्म्स में। हाँ वो रेंज में आनी चाहिए। ओ अच्छा सर, रेंज में आनी चाहिए वो। हाँ देखो ना पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में आता है। यस सर, आता है सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ यार ये आयुष पूछो। क्या यहाँ से अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? चलो यार खुद अनम्यूट करो अपने आप को, मैं यहाँ से कर नहीं पा रहा हूँ। जिसको पूछना है पूछो, बाकी लोग यार अगर किसी के यहाँ से एक्स्ट्रा आवाज आती है तो प्लीज आप कंट्रोल कीजिए। हाँ विजय पूछो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर आपने बोला कि दोनों तरफ कॉस लगाया तो कॉस और कॉस इनवर्स का साइन कैंसिल आउट हो जाता है। बिल्कुल सही है सर वहाँ पर हमको उसको we should we not cut those cos and cos inverse and we should simply write it as cos y is equal to root 3 by 2. हाँ यही तो किया मैंने, काटा थोड़ी। Sir, yes sir, if you caught those both while writing the answer will it be wrong in the step? हाँ अगर तुमने बाई चांस काट दिया ऐसा तो रॉन्ग हो जाएगा। Sir, then we should not caught cos and cos inverse. हाँ इसको काटना तो है ही नहीं, ये काटने से नहीं आ रहा है। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल फिर से देता हूँ। अगर बाई चांस तुमने बोला कि कॉस मेरे पास रखता है, कॉस इनवर्स का वैल्यू मेरे पास आया, मान लेते हैं ये √3/2 है। इसके लिए मैंने बोला तुमसे, इसे हटाओ एक सेकंड। हाँ कॉस इनवर्स इसका वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। कॉस इनवर्स का वैल्यू 1/2 कितने पे आएगा? π/3 पे। कॉस भाई कॉस 60 डिग्री, तुम ऐसे समझ लो इस तरफ चला गया ये कॉस, तो इनवर्स हट के कॉस लग गया, तो कॉस 1/2 आ रहा π/3, क्योंकि हमने रेंज और इंटरचेंज किया है, रेंज और डोमेन को इंटरचेंज किया है। तो अगर cos π/3 आपको 1/2 दे रहा था तो cos इनवर्स 1/2 cos ये π/3 देने लगेगा, cos इनवर्स 1/2 π/3 देने लगेगा। अब मैं क्या बोलता हूं हमेशा, देखो तुमने cos अप्लाई किया बोथ साइड, यस सर, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, cos π/3 लगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इनडायरेक्टली देखो ना, तुमने ये दोनों का इफेक्ट खत्म हुआ और अंदर वाला है वही आउटपुट आ गया ना। यस सर, इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, और कोई अगर कोई बाहर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो तो नहीं हो सकता। नहीं वो ऐसे एंगल डायरेक्टली के क्रॉस उससे नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा वो। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फिर थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा क्वेश्चन। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो सर, ये लेट बोल के लेते ना सर वाई, वो वाई जगह पे हम दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं सर। हाँ यार तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्स लिख लो ना, तुम जेड लिख लो, तुम ए लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ओके सर, थैंक यू। और कोई दे दो क्वेश्चन, दो अगला क्वेश्चन, किसी का डाउट है तो दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं यार। बाकी लोग जब तक सॉल्व कर रहे हैं कोई बाकी आदमी पूछ भी सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, tan इनवर्स -1, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर बताना है। और कोई पूछना चाहता है तो पूछ भी सकता है। हाँ प्रत्युष, इनवर्स की हमेशा सिंगल वैल्यू आएगी। हाँ बोलो बेटा। -π/4। हाँ -π/4 करेक्ट है, आप चैट में लिख सकते हो, सब लोग चैट में लिख रहे हैं, एकदम सही आ रहा है। -π/4 सब लोग सही लिख रहे हैं। सही है। बढ़िया, बहुत सही यार। इससे देखो y के बराबर कर लो, बोथ कितना आ जाएगा इसके बराबर, बोथ साइड आपने tan अप्लाई कर दिया, tan y इज इक्वल्स टू tan ऑफ कितना हो जाएगा अपना tan इनवर्स -1, ठीक है, इन्होंने इफेक्ट खत्म कर दिया, तो tan y इज इक्वल्स टू -1। अब -1 तुम कहां से कहां तक में चेक करोगे, रेंज कहां है, π/2, ये tan इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2, मतलब तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए जो ये y का वैल्यू है। तो देख लो ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ -π/4, -π/2 से π/2 में -π/4 पे ये -1 दे देगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -π/4, -π/4, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन हम उठाते हैं हमारे इस पार्ट में से, सॉरी
एक ये क्वेश्चन उठा के मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको निकालना है। tan सिंपल फंक्शन है, अंदर लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस 1/√3, ये सॉल्व करना है। सर जूम प्लीज। चैट में आंसर देना है आपको। तुषार, हाँ, जो रेंज लिखा गया ना तुषार, उसी के हिसाब से इनवर्स में काम करते हैं हम लोग। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसमें काम नहीं करते, रेंज के हिसाब से काम करते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं यार। सब लोगों ने वैरायटी ऑफ आंसर्स दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे। ये कितना दिया है, cos इनवर्स 1/2, इसको सबसे पहले y के बराबर किया, cos बोथ साइड लगाया, ये हट गया, cos से cos इनवर्स हट गया 1/2, cos y कितना आ गया मेरे पास में 1/2, रेंज के हिसाब से y की वैल्यू आ गई अपने पास में π/3। ठीक है भाई, 1/2 cos इनवर्स में कहां मिलेगा, इसमें आ जाएंगे इनिशियल जो टेबल बनाई थी हम लोगों ने। इनिशियल टेबल में देखो cos इनवर्स में -1 to 1 के बीच में 0 से पाई वाला आना चाहिए, तो हम लोगों ने 1/2 चूज किया, 1/2 आ जाता है π/3 पे, तो π/3 रख दिया मैंने सीधा यहाँ पे, तो π/3 हो गया ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई π/3। अब चलते हैं tan इनवर्स में, फिर से इसे y के बराबर किया, ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना है -1/√3, बोथ साइड आपने tan अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan y इज इक्वल्स टू, ये हटेगा -1/√3, तो tan y हो गया -1/√3। ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास में, ये माइनस π/2 से π/2 में आना चाहिए, तो माइनस कितना हो जाएगा π/कितना 6, माइनस π/6, -30 डिग्री होता है वो -1/√3 देता है। तो यहां से मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई -π/6। ठीक है, इसे मैं y1 बोल देता हूं सब जगह ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये y2 बोल देता हूं, ये y2 बोल दिया, ये y2 बोल दिया। तो मैंने क्या रखा हुआ था बेटा, यहाँ पे ये y1 ये y2, तो tan y1 प्लस y2 कितना हो गया, हम निकालेंगे टोटल आंसर, tan y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा tan y1 कितना आंसर आया था यार, y1 आया था अपने पास में यहां से y1 π/3 और y2 कितना आया -π/6, तो हमने डाल दिया π/3, ये हो गया π/3 और ये π/6, तो tan π/3 माइनस π/6 इज tan कितना हो जाएगा π/6, आंसर आ जाएगा 1/√3। एक बार मैं जूम आउट कर रहा हूं, सब लोग सामने देखो, मैंने क्या किया, cos इनवर्स 1/2 इसको y1 लिया, बोथ साइड cos अप्लाई किया, cos y1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, y1 आ गया π/3, क्योंकि cos की रेंज होती है 0 से पाई, उसी में आना चाहिए, π/3 उसी में आ रहा है। दूसरा ये मैंने चूज किया y2, वो है tan इनवर्स -1/√3, बोथ साइड अप्लाई किया tan, तो y2 मेरे पास आ गया -1/√3 tan y2, और y2 कैलकुलेट हो गया -π/6, तो y1 हुआ π/3, y2 हुआ -π/6, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो tan π/3 -π/6 कितना हो गया, tan π/6, tan π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/√3।
बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए मेरे को चैट में, अदरवाइज ये से डन लिखिए। आप डाउट पूछ सकते हैं। स्वास्तिक पूछो। सर थोड़ा जूम करो सर। क्या जूम करूं? ये लो। सर यही है इस चैप्टर के अंदर? बस यही है। नहीं, इस चैप्टर में नहीं, एक्सरसाइज 1 है ये आपकी एनसीईआरटी की, तो सब लोगों को एक्सरसाइज 1 होमवर्क में खत्म करनी है। ठीक है, उसके डाउट आप लोगों को खत्म करने हैं। एक्सरसाइज 1 आपका होमवर्क है यार। किसी को डाउट है अनम्यूट करो। ऊपर करो सर, थोड़ा लास्ट पर ऊपर कर देता हूँ। इसमें वैसे इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, इंडिविजुअल सॉल्व करके फाइनल वैल्यू रखनी पड़ेगी। सर क्लास ओवर। सर ओके, ठीक है, इंडिविजुअल सॉल्व करके मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बस खत्म हो गया। आज बस यही था। आज बस यही है। होमवर्क लिख रहा हूँ, सब लोग देख लो। सर क्लास खत्म हुआ सर। हाँ, क्लास खत्म हुआ। बाय सर। बाय बाय। होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क है आप लोगों का। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय। हर्षित, तुम्हारे ग्रुप पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे जाके देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास।